नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वीडियो है नाउ इंडिया स्पीक्स चैनल का और इसका टाइटल है चुगलखोरों की कोई औकात नहीं होती, शमी ने पूरे पाकिस्तान को धोया। तो मुझे लग रहा है कि मोहम्मद शमी ने जो बड़ा पाकिस्तान में बवाल उठ रहा था ना कि गेंद बदली गई तो सजदा नहीं करने दिया गया, आज तक ये बातें चल रही हैं वहां पे कि मोहम्मद शमी डर गया और उसने सजदा नहीं किया। तो मुझे लगता है कि चलिए इसका जवाब दिया है मोहम्मद शमी ने। और जैसे वो क्रिकेट फील्ड पर उन्होंने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को धोया इन द सेंस कि आउट किया, वैसे ही इधर भी लगता है इस पिच पर भी उन्होंने आउट कर दिया। चलिए लेट्स सी। मोहम्मद शामी डर गया कि जी मुझे टीम से बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि मैं तो एक मुसलमान हूं, मैं सजदा करूंगा तो फिर मुझे टीम से बाहर कर दिया जाएगा। यार सजदा करना अगर कोई चाहता है तो कौन रोकेगा। मैं आपके धर्म में किसी को नहीं रोकूंगा, आप मेरे धर्म में किसी को नहीं रोके। अगर मुझे करना होगा तो मैं कर लूंगा ना। जब सजदा करने लगा तो उसे महसूस हुआ कि वो तो एक ऐसे नाम नेहाद सेकुलर इंडिया में रहता है जहां पर उसकी जो परफॉर्मेंस की एप्रिसिएशन है वो तमाम की तमाम क्रिटिसिज्म में बदल जाएगी। मैं मुस्लिम हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ मैं मुस्लिम हूँ। मैं इंडियन हूँ, मैं फख्र से कहता हूँ कि हाँ मैं इंडियन हूँ। अगर मुझे मेरा सजदा करने के लिए मुझे ज़रूरत पड़ती किसी की परमिशन की तो फिर मैं रहूंगा ही क्यों यहाँ पे। लाखों हिंदू बोले पाकिस्तान को उतनी तकलीफ नहीं होती, एक मुसलमान बोले तो पाकिस्तान को लूज मोशन हो जाता है। इंडियन जो बॉलर्स है ना उनको आईसीसी और बीसीसीआई जो है ना वो बॉल ही नहीं दे देता, जो डी शेप्ड होती है या यूज्ड होती है या शायद एसजी की बॉल होती है, कुकुबरा ड्यूक्स नहीं होती, अलग बॉल होती है कोई, और उससे वो आउट करने लग जाते हैं। पाकिस्तान के एक फॉर्मर प्लेयर ने बोला था कि इंडिया के बॉलर्स को एक अलग तरह का बॉल दिया जाता है। शायद कोई बॉल भी चेंज हो जाता है, मुझे लग रहा है सेकंड इनिंग में जिस तरह से बॉलें जो है ये आईसीसी दे रहा है या पर एम्पायर का थर्ड एम्पायर से पैनल या बीसीसीआई दे रहा है या बीसीसीआई दे रहा है। बॉलों का भी एक चीज एक्सपेक्टेशन होना चाहिए बॉलों का। इतने बेवकूफ़ी के सवाल कैसे बोल सकते हो आप ऑन स्क्रीन, मुझे समझ में नहीं आता। हंसी आती है यार कभी कभी तो सोच कर भी। इसी दौरान शमी ने इस सवाल के जवाब में पाकिस्तानियों को चुगलखोर तक कह दिया। ये लोग ना तो आपके साथ हैं ना मेरे साथ हैं, ये किसी से प्यार नहीं करते, ये केवल चुगलखोरी से प्यार करते हैं। इनको कंटेंट चाहिए। ये बगैरत मुनाफिक एक नंबर के टट्टू लोग हैं। ये वहां पर हमेशा भोंकते हैं जहां पर इनको पता है कि दो धर्मों को लड़वा सकते हैं हम। नमस्कार दोस्तों आप लोगों को याद होगा जब इंडिया के बॉलर्स खास करके शमी वर्ल्ड कप में विकेट्स पे विकेट्स ले रहे थे, तब पाकिस्तान के कई सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स शमी पे और भारत पे सवाल खड़े कर रहे थे और वे कह रहे थे कि इंडियन बॉलर्स को जो बॉल मिलता है उसमें चिप लगा हुआ है, इसलिए शमी सबसे अलग दिखाई दे रहे हैं पूरे वर्ल्ड कप में। लेकिन दोस्तों आज शमी ने स्पोर्ट्स वक्त पर एक इंटरव्यू की है जिसमें उन्होंने पाकिस्तानियों की अच्छी खासी क्लास लगाई है। उन्होंने कहा है कि वे हैरान हैं पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं वे इस तरह की भोंडी बातें कर रहे हैं। इसके साथ साथ अपने सजदा वाली कंट्रोवर्सी पर शमी ने कहा है कि वे प्राउड मुस्लिम हैं और वे प्राउड इंडियन भी है और शमी जब चाहे जहां चाहे किसी भी मंच में जा करके सजदा कर सकते हैं और अपना अल्लाह को पुकार सकते हैं। इसे रोकने वाला कोई नहीं है और कोई नहीं रोक सकता है। और पाकिस्तानियों के बारे में कहा है कि वे चुगलखोर है, वे दो धर्मों के बीच में नफरत फैलाने की काम कर रहे हैं। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। पाकिस्तान के एक फॉर्मर प्लेयर ने बोला था कि इंडिया के बॉलर्स को एक अलग तरह का बॉल दिया जाता है। कहीं अलग से बनती है ये पकड़ो आप, ये अलग है ये कैसा है? इसमें कोई डिवाइस लगी है हाँ? लेकिन जहाँ जब इसका सवाल आया तो हाँ, इतने बेवकूफ़ी के सवाल कैसे बोल सकते हो आप ऑन स्क्रीन, मुझे समझ में नहीं आता। हालांकि हंसी आती है यार कभी कभी तो सोच कर भी, क्योंकि शायद उससे 2 या 3 दिन पहले ही वसीम भाई ने उस चीज़ को समझाया था। वसीम अकरम, हाँ, कि अंपायर्स आते हैं बॉक्स लेकर, हम चूज़ करते हैं, वो अंपायर्स को वापस दी जाती है, अंपायर्स सीधा ग्राउंड में लेके जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही होता है। 4-6 बॉल होती चूज़ कर ली जाती हैं। अब ये बॉल कहाँ से आई है, डिवाइस कहाँ से लगी है और स्विंग किधर करनी है, ये कैसे पता चलेगा? एक और मैं सोच रहा था उस पर एक वीडियो बनाता हूँ, फिर मैंने बनाई नहीं क्योंकि हंगामा ज़्यादा हो जाता। किस तरह का वीडियो? मैं बॉल लेकर उसको तोड़ कर दिखाता कि इसमें कुछ है या नहीं है। ये वाला तोड़े मैं उसको काटता पहले बीच में से, इसमें कुछ है नहीं है। अगर फिर उनसे सवाल पूछता कि भाई अगर मैंने इसमें डिवाइस लगाई भी है,
एग्जाम्पल के तौर पे मान लो हमने डिवाइस लगाई है इसमें, क्या पता बटन उल्टा उल्टा दब जाए इसमें डाली अंदर के लिए बाहर भाग गई, उसमें चक्का पड़ गया फिर। सही बात है। लेकिन यार इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आपकी खेला हुआ इंसान ऐसी बातें करता है। बिल्कुल। और ये जब कंट्रोवर्सी चल रही थी तो मैंने भी इस पर रिएक्शन वीडियोस बनाए थे और मैंने भी यही कहा था कि भाई कोई ऐसी बेवकूफी वाली बात सोच भी कैसे सकता है, मतलब ये पाकिस्तानी ही सोच सकते हैं। चलिए कोई अनपढ़ गवार सोच ले, जिसे क्रिकेट नहीं खेला हो या जिसे क्रिकेट समझ में बात नहीं आती है वो सोच ले। एक क्रिकेटर जो खेल चुका है, जो रूल्स को जानता है, जो नियमों को जानता है, वो ये कहे कि आईसीसी के टूर्नामेंट में, जो वर्ल्ड कप जैसा इतना बड़ा टूर्नामेंट है, वहां पर गेंद बदल दी जा रही है, वहां पर गेंद में चिप लगा दी जा रही है। कि ये क्या हो रहा है बॉल में, जो शामी का पहला बॉल था एलबीडब्ल्यू का, बैटर्स क्रॉस खेलने के लिए गए, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बॉलें भी चेक करानी चाहिए। जिस तरह वाकई सर ये बड़ी सीरियस डिबेट है कि बॉल चेक करवाना चाहिए, क्योंकि उन्हीं पिचेस पे दुनिया के तमाम बॉलर्स ऑर्डिनरी लग रहे हैं, लेकिन इंडियंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्यों लग रहे हैं? बॉल चेक करना चाहिए, इस पे होनी चाहिए चीजें डिबेट, क्योंकि शामी ने 18 रन देके 5 आउट किए, सिराज आए तो उन्होंने 3 आउट कर दिए हैं। तो मेरा मतलब है समझ नहीं आ रहा कि टॉप इंटरनेशनल प्लेयर्स बैटर्स खेल रहे हैं और सारे क्रॉस होते आउट हुए। कल के मैच में फिर देख लें, अगर न्यूजीलैंड का मैच देखें बीच में, उसमें भी थोड़ा सा क्रॉस जाते हुए बॉल एकदम से जो आगे वाला बॉल गिरता है वो गायब हो जाता है, समझ लें गुम हो जाता है वो। तो उसमें मुझे बड़ा एक थोड़ा सा शक व शुबा लग रहे हैं। मेरे ख्याल में चीजें नोटेड होनी चाहिए। तो फिर बॉलर की भी क्या जरूरत थी? ऐसे ही गेंद हम हवा में उछालते और वैसे ही वो स्विंग करके चली जाती। अच्छा, मतलब तो पकड़े जाते इसलिए आप कह रहे हैं कि बॉलर को बॉल फेंकनी पड़ेगी। मतलब ऐसे ऐसे जाहिल देखे, लेकिन कसम से ये पाकिस्तानी क्रिकेटरों की तरह जाहिल नहीं देखा हमने। खजब है। ये बहुत ख़राब चीज़ है ये, मतलब यंगस्टर्स के लिए भी और वर्ल्ड के लिए भी, क्योंकि ये ऐसी नॉलेज की मुझे नहीं लगता कि किसी को ज़रूरत है और ना ही बोलनी चाहिए ये सब चीज़ें। अच्छा, एक और सवाल इसी से जुड़ता हुआ, आपको याद होगा एक मैच था जहां पर आपने आई थिंक 5वां विकेट लिया और आप जमीन पर बैठ गए, और फिर पाकिस्तान से ही ये सोशल मीडिया पर आया कि देखो मोहम्मद शमी जो है वो इंडियन मुस्लिम है, सजदा करना चाहता है, बट वो एकदम डर गया, इंडिया में घबरा के कर नहीं पाया। यार सजदा करना अगर कोई चाहता है तो कौन रोकेगा? मैं आपके धर्म में किसी को नहीं रोकूंगा, आप मेरे धर्म में किसी को नहीं रोके। अगर मुझे करना होगा तो मैं कर लूंगा ना, इसमें दिक्कत क्या है? मैं मुस्लिम हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ मैं मुस्लिम हूँ। मैं इंडियन हूँ, मैं फख्र से कहता हूँ कि हाँ मैं इंडियन हूँ। इसमें क्या दिक्कत है भाई? हमारे यहाँ पे अगर मुझे कोई दिक्कत होती तो भाई मुझे तो फिर यहाँ इंडिया में रहना ही नहीं चाहिए था। अगर मुझे मेरा सजदा करने के लिए मुझे ज़रूरत पड़ती किसी की परमिशन की, तो फिर मैं रहूँगा ही क्यों यहाँ पे? लोगों ने बहुत ऑब्जेक्शन, बहुत सारी चीज़ें मैंने भी देखी वो इंस्टाग्राम। अच्छा देखिए, मैं ये बातें लगातार अपने वीडियोस में कहता हूं कि देखो, आप ये कहते हो, पाकिस्तानियों के लिए कह रहा हूं, पाकिस्तानी कहते हैं कि जी भारत में मुसलमानों पर जुल्म है, उन्हें उनका धर्म प्रैक्टिस नहीं करने दिया जाता, रिलीजन प्रैक्टिस नहीं किया जाता, वो नमाज नहीं पढ़ सकते, वो ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। मैं आपको बताता हूं कि अगर इतनी ज्यादा पाबंदी होती तो आप बताओ कि कितने भारत के मुसलमान जो हैं वो कहते हैं कि भैया अब हम इस देश में नहीं रह सकते, हमें भैया पाकिस्तान बुला लो, हम पाकिस्तान जा रहे हैं, या देश छोड़कर चले गए कि नहीं रहना है इस देश में क्योंकि हमारे रिलीजन को यहां पर प्रैक्टिस नहीं करने दिया जा रहा। लेकिन आप बात मानते ही नहीं। आज इस देश के एक मंच से भारत का एक मुसलमान ये बात कह रहा है तो कान खोलकर सुन लो। और वैसे मुझे पता है कि आप लोग बड़े ढीठ हो, मानोगे नहीं, मत मानो, आपके मानने न मानने से कुछ नहीं होता है। इसका फर्क यह पड़ेगा कि आप जो दुनिया को मनवाते थे ना कि देखो जी भारत में तो बड़ा जुल्म होता है, उसके काउंटर के लिए मोहम्मद शमी का एक बयान काफी है। एक बयान काफी है। हमारे देश की क्रिकेट टीम में वो खेलता भी है, हमारे देश के करोड़ों लोग उसको प्यार भी करते हैं, हमारे देश में उसको हर तरह की आजादी है। दानिश कनेरिया की तरह नहीं है कि आप उसके साथ खाना भी नहीं खाते थे बैठ के, समझ रहे हैं, और उस पर लगातार दबाव बनाते थे कि यार तू कन्वर्ट हो जा, कन्वर्ट हो जा, कन्वर्ट हो जा। समझे? इसलिए मैं कहता हूं माइंडसेट का बड़ा फर्क है दोस्त, बहुत। ट्विटर पे कि मैं सजदा करना चाहता था, नहीं किया। अरे भाई जिंदगी में पहले कभी किया है मैंने कि मैं 5 विकेट लेके 5 विकेट तो पहले भी दिए हैं।
मैंने तो सजदा नहीं किया, लेकिन जिस दिन मुझे सजदा करना होगा तो मुझे बताओ ना कहाँ करना है मुझे सजदा। मैं इंडिया के हर मंच पे करूँगा और मुझे कोई भी क्वेश्चन मार्क लगा के दिखाए। नहीं, ये चीज़ें सोच हमारी, हमें कहाँ डिस्टर्ब करना है वो सोच होती है इन लोगों की। ये लोग ना तो आपके साथ हैं ना मेरे साथ हैं, ये किसी से प्यार नहीं करते, ये केवल चुगलखोरी से प्यार करते हैं। इनको कंटेंट चाहिए, कुछ भी चाहिए। मैं 5 विकेट लिया क्योंकि मैं 5 विकेट लिया, शायद छठा ओवर था वो, और मैं उस एफर्ट से डाल रहा था कि मेरी लिमिट के बाहर डाल रहा था मैं एनर्जी। हाँ, क्योंकि 3 तो आउट हो ही चुकी थी। अब मेरे दिमाग में ये थी कि ये 3-4 ओवर में मैं 5 करके जाऊँ यहाँ से, अब क्योंकि 3 मिल गए थे मुझे शुरू में। तो मेरे दिमाग में ये था कि मैं फुल एफर्ट से, मैं 100 नहीं 200% से डाल रहा था उस टाइम, जो मेरे अंदर एबिलिटी उससे ज़्यादा ही फेंक रहा था मैं थक चुका था, वो आउट नहीं हो रहा था, बीट हो रहा था। जब 5वां आउट हुआ तो मैं घुटनों पे बैठा था। अब उसने जब बाल ऐसी की तो मैं आगे झुक गया, लोगों ने उसका तो मीम ही बना डाला। और इसी दौरान शमी ने इस सवाल के जवाब में पाकिस्तानियों को चुगलखोर तक कह दिया। शामी ने कहा कि यार सजदा कोई करना चाहता है तो कौन रोकेगा, मैं करना चाहूंगा तो कर लूंगा, मैं मुस्लिम हूं, गर्व से कहता हूं कि मुस्लिम हूं, मैं इंडियन हूं तो गर्व से कहता हूं कि मैं इंडियन हूं, इसमें दिक्कत क्या है? अगर मुझे कोई दिक्कत होगी तो भाई मुझे यहां इंडिया में रहना ही नहीं चाहिए था। अगर मुझे मेरा सजदा करने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत पड़ती है तो मैं रहूंगा ही क्यों यहां पर। स्टार पेसर शमी ने कहा था कि मैंने भी देखा है कि वो सारी चीजें इंस्टाग्राम पर कि मैं सजदा करना चाहता था और नहीं किया। अरे भाई, क्या मैंने पहले कभी ऐसा किया है? 5 विकेट तो मैंने पहले भी कई बार लिए हैं, मैंने कभी सजदा नहीं किया। लेकिन जिस दिन मुझे सजदा करना होगा तो मुझे बताओ ना कहां करना है, मैं इंडिया के हर मंच पर करूंगा और कोई भी मुझसे सवाल नहीं करेगा। ये लोग सिर्फ परेशान करते हैं जिनको सवाल उठाने होते हैं और कुछ भी नहीं। ये किसी से प्यार नहीं करते, ये सिर्फ लड़ाई झगड़ा करना चाहते हैं। शमी ने अपनी बात रखते हुए कहा कि वो छठा ओवर था और 3 विकेट आउट हो ही चुके थे। यहां से मेरे दिमाग में था कि अगले 3 से 4 ओवर में 5 विकेट लेकर आऊं। तब मैं फुल एफर्ट, मतलब कि अपना 200% से बॉलिंग कर रहा था, अपनी क्षमता से भी ज्यादा, और मैं थक चुका था। जब मैंने 5 विकेट लिए तो घुटनों पर बैठ गया। लोगों ने उसका मीम बना डाला। लोग इतने फ्री हैं कि उनके पास वाकई में कोई काम ही नहीं है। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया। और बिल्कुल दरअसल पाकिस्तानियों का एतराज इस बात का है ना कि भाई हमने तो हिंदू मुसलमान करके अलग हो गए अब, लेकिन यार ये तो भारत पर तो कोई असर ही नहीं पड़ता। भारत तो डेवलप होता जा रहा है, तो चलो इनके बीच में फूट डाल दो, हर बात में लेके घुस जाएंगे। वो मुस्कान को बड़ा परेशान किया जी, हिजाब नहीं पहनने दिया। अबे तो जाके पहले पढ़ कि यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में, स्कूल में यूनिफॉर्म होता है और यूनिफॉर्म में ही जाना है, दूसरे किसी में नहीं जा सकते आप। वहां पर हिंदू मुसलमान नहीं देखा जाता। अब ऐसे ही ये लोग हर मौका नहीं चूकते ना, ये लोग मौका नहीं चूकते। अब इसमें भी घुसा दिया एंगल, और जी सजदा नहीं करने दिया। बताओ कितना दबा हुआ मुसलमान है भारत का। और भारत के मुसलमानों ने ऐसे थप्पड़ मारे हैं ना भाई साहब, तब भी ये नहीं सुधरते हैं ये लोग, तब भी ना सुधरते हैं ये लोग। हर जगह इनको दिख जाता, अरे ये गड़बड़, ये गड़बड़, हर जगह इस्लाम 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 इस्लाम। अरे भाई तुम बनावटी लोग हो, दिखावटी लोग हो। मोहम्मद शमी को दिखाने की, जताने की, बताने की दुनिया की जरूरत नहीं कि वो कितने पक्के मुसलमान हैं। तुम लोग को जरूरत है, क्योंकि दिखावटी पना तुम्हें करना है, रिजवान को दिखावटी पना तुम्हें करना है, बाकी लोगों को। हमारे देश के मुसलमानों को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है कि हम असली मुसलमान हैं, कि सच्चे मुसलमान हैं कि नहीं है। वो जानते हैं कि वो क्या है, लेकिन आप लोग तो कुरे दोगे, तो दुनिया भर में आप लोगों की छीछालेदर हो रही है। हो रही है ना, ऐसी छीछालेदर हो रही है कि अब पूछिए मत, जबर छीछालेदर हो रही है। कहीं भीख मांगने पहुंच जाते हो, कहीं प्रोफेशनल भगाए जाते हो क्योंकि भिखमंगे पाकिस्तानी आ गए हैं। और अभी तो शुरू हुआ है मामला पाकिस्तानियों, पूरी दुनिया में तुम्हारे झंडे अभी फहराएंगे, अच्छे वाले नहीं, बुरे वाले। देखते रहिए। तो आप लोग क्या कहते हैं भाई कि मोहम्मद शमी ने तो धुआं उड़ा दिया ना पाकिस्तानियों का, इतने बड़े मंच पर आकर पाकिस्तानियों का धुआं उड़ा दिया। सजदा करेंगे, ये करेंगे। अबे तू कौन है बे? मैं इस देश का वासी हूं, इस देश में मुझे रहना है, मेरा जहां मन करेगा मैं वो करूंगा। तुझसे पूछ के करूंगा या तुझे बता के करूंगा? और तू होता कौन है? जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।